लद्दाख में गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की भारी किल्लत थी। इस मामले में सरकार भी अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। इसी परेशानी को देखते हुए एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक भी है, उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की ताकि वहाँ के लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके। आइस ट्रूपा जैसी तकनीक को इस प्रकार विकसित किया कि सर्दी के मौसम में जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसको पानी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और पानी को इकट्ठा किया जाता है और गर्मियों में वही पानी लोगों के बीच में पीने के लिए प्रोवाइड की जाती है। वही वैज्ञानिक सर्दियों के कारण काफ़ी फौजी जिनकी जान जा रही थी पहाड़ियों में, जो बर्फीली पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे जब वो आराम करने जाते हैं तो ठंडा मौसम होने के कारण उनकी जानें चली जाती थी काफ़ी लोगों की। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक पोर्टल सोलर कैंप बनाया जो दिन के उजाले में सूरज की रोशनी को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके इकट्ठा करता था और रात को उस कैंप में गर्मी देता था जिससे फौजी भाई आराम से सो सके, उन्हें आराम मिल सके। ये करने वाले व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने कई सारे आविष्कार किए। जब तक वह आविष्कार कर रहे थे तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकार के कुछ गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन पर तुरंत राष्ट्रद्रोह का केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें चाइना और जापान का जासूस के रूप में दिखाया गया और एमएफएस लगा करके जेल में डाल दिया गया। बीबी ने पिटीशन फाइल की जिसमें सुनवाई के लिए 6 महीने लग गए। 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस पिटीशन की और मीडिया में भी ये चलाया जा रहा था कि सोनम वांगचुक एक राष्ट्रद्रोही है। आप समझ सकते हैं एक वैज्ञानिक को किस तरह राष्ट्रद्रोह साबित करके उनके मान-हानि को ठेस पहुंचा करके किस तरह उन पर कलंक थोपा गया। सरकार को ये पता था कि ये केस काफ़ी कमज़ोर है और ये खत्म हो जाएगा और इस पर जैसे सुनवाई होनी शुरू हुई तो सरकार इससे पीछा खींच लिया और एमएफएस हटा करके उन्हें रिहा कर दिया। इसी प्रकार आपने अभी जल्दी ही एक खबर सुनी हो कि केजरीवाल और उनके साथ करीब 22-23 लोग और भी जिन पर शराब घोटाले का केस था, उन सबको जेल में डाला गया। किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, सब पे केस चला। और जब कोर्ट ये कह दिया कि जो भी चार्जशीट दाखिल है उसमें जो गवाह सबूत हैं उनका कोई मेल जोल नहीं है, ये केस बनता ही नहीं है, ये सब झूठा है, फर्जी है, और उन्हें बरी कर दिया। तो बात यहाँ पर ये आती है कि अगर कोई बेकसूर है लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो क्या सरकार इस हद तक